गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और वो लड़का एक निकम्मे गिरोह में फंस रहा था, चोर उचुक के डाकुओं में। उन्होंने रात में स्कीम बना रखी थी कि आज राजा के घर में चोरी कराएंगे। रानियां के हार 9-9 लाख रुपए के बताते हैं और सब आप अपने मियाँ मिठू अरे और सब नौकरी नू लावांगे, इतने हार हो जाएंगे, फिर घर बनावांगे, ऐसे कोठी बना लेंगे। तो कहने लगे भाई रात ने 12 बजे इस मंदिर में आ जाइए। कोई बाहर जंगल में मंदिर था, उसके आसपास इकट्ठे हो जाइए, वहां से चलेंगे। तो सब चले गए अपने खाना खुना खा कर जल्दी आने के लिए। वो लड़का आ गया शाम को 7-8 बजे सी, उस दिन जल्दी आ गया। माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत होगी खराब, मैंने अपने गुरुजी का भोजन पहुंचाना था, मैं चल नहीं सकती, बेटा एक बार आश्रम में भोजन दिया तू महाराज जी भक्ता का। अब उसने सोची तू आश्रम में जाएगा और आने जाने में समय ना लग जा चाहता और तू पीछे रह जा, वहां रात ने चोरी करने जाना है। मना कर दिया, कहने लगा माँ मैं नहीं भोजन दे के आऊंगा, और तू भी मत जाया कर वहां पर, पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है तेरे बारे में। उस माँ ने कहा बेटा मेरी इज्जत रख दे, तू आज हाथ जोड़ के तुमने समय मांगया है और आगे मुझे कोई टाइम नहीं देगा। एक दिन का भी गुरुजी भूखे रह गए थे और सब जा चुकी है वहां सत्संग में, मैं अकेली रहेगी पाछे थे। बेटा मैं चल नहीं सकती, बहुत कुछ कहा पर वो मानना नहीं। फिर वह रोने लगी बैठ के, हे भगवान आज किसे कर्म फूटे मेरे। तो उसने सोचा लड़के ने कि अब माँ रोएगी सारी रात, 2 मिनट तो लगेंगे, 10-20 मिनट आध घंटा तो फटाफट पकड़ा है बहुत टाइम से। वो लेकर अगला दे कहाँ है, वो उसने बांध कर रख रखा था लेकर। अब वो प्रतिदिन एक का प्रार्थना करा करती, परमात्मा मेरा तो एक हो बेटा, धन जो भी है वो सुधर जा। तो उन आश्रम वाले भक्तों ने, माइयों ने सोचा, आकाश से सुन दी भगवान गुरुजी ने, उसका लड़का लेके आ गया भोजन, रान लग गया तो फिर इस पर असर भी पड़ेगा। तो गुरुजी से बताया जी उसका रामो नाम था, अगर रामो का लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी, बहुत रोया करती, इस बात की मारी किसी प्रकार सुधर जाओ। अब गुरुजी वो गया तो पूछा भी गुरुजी कहाँ है, भोजन कराना है, मेरी माँ तो बीमार होगी। भक्ता ने बताया गुरुजी स्नान करने जा रहे हैं, भाई 10 मिनट बैठ जा। वो बैठ गया, गुरुजी आगे भोजन रख दिया। फिर उन्होंने बताया जी ये रामो का लड़का है और आपने बड़ी सुनियात तो आ गया आपके दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी ने सोचा ला बेटा बालक से दो चार बातें बता दूं, इसका असर हो जा। कहने लगा बेटा भक्ति करते हैं, मनुष्य जीवन भगवान ने इसलिए दिया है, भक्ति करे, बुराइयां तो बच कर है, यो जीवन बार बार नहीं मिलता। वो लड़का बोला बाबा जी जल्दी रोटी खा, मैंने देर हो है, तेरे लेक्चरों की जरूरत नहीं। अब उस महात्मा ने सोचा भाई तो सचमुच निराय नकम्मा है, ठीक रोया हुआ लड़की इसने। ये महाराज जी के बोला अपने खा के खाना और लेकर वो बर्तन और वो तो स्पीड खींच दी वापस, क्योंकि उसने तो रानियां के हार दिखे थे। अब रास्ते में उसका कांटा लग गया पैर में और लग कर सूल की करकी टूट गई बबुल की। अब कदम नहीं उठ रखा जा, एडी पंजा नहीं टेके, एडी एडी टेकता आवे, चल जा नहीं, धीरे धीरे आ रहा। उसकी आते ही वो बर्तन मारे पटक के और लगा ऊट पटांग बकवाद करने अपनी माँ को, आज गया था तेरे सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया और तू नो कह उड़े सब न सुख हो गया, मेरा तो दुख हो गया और आज पास से तू भी नहीं जाएगी उड़े और मैं तो उधर मुंह करके भी ना सोऊं। क्योंकि उसने तो फिर नो हो गया कि तू जा नहीं सकता, भागना पड़े तो भाग नहीं सकता, चोरी कराएंगे तो सारे सांग करने पड़ेंगे। तो घना दुख मान रहा इस बात का। फिर वह माँ रोने लगी, हे परमात्मा इस निकम्मे का आज कांटा लगना था, देख मेरे किसे फूटे भाग हैं
अब यू ना स्वयं जावे और ना मन भक्ति करने दे। नो करके वह खूब रो रहा के सोगी। फिर जैसा भी था श्याम ने तो फिर सुबह बखत उठ के उस लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से उन बच्चों ने, उसके साथियों ने थोड़ी देर इंतजार किया। फिर वो सोचा भी चलना है तो ना हम करते चोरी। वो चोरी करने चले गए राजा के घर पे। अब राजा का घर कोई ऐसा सुनना है जाते चोरी कर लेंगे, पकड़ दिए। पुलिस ने, मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये तो इतने खूंखार व्यक्ति हैं, राजा के चोरी कर सकते, जनता को कैसे जीने देंगे, इनको भयंकर सजा देनी चाहिए। राजा ने सुना दिया श्याम के 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। सूली तोड़ा करते एक चक्का सा होता था, चाकी के सपाट, उसके बीच में एक सरिया सा होता था, नुकीला भाले जैसा, और वो ऐसे वो चक्का उसको पर बैठा दिया करते थे। और वो चक्का नीचे नचाला करता सुराख में से, और वो भाला ऊपर नाता था, उसके नीचे से लेकर उसके सिर में का निकल जाता था और रो रो कर तड़प तड़प कर मरता था। उसको इतनी भयंकर सजा दी जाती थी। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या करते थे राजा लोग के, पूरी नगरी में घुमा दो इनको, सबको बता दो कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ा जाएगा। उनके लिख दिया और उनसे बुलवा रहे हैं कि बोलो, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कहो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करते थे, करने के लिए गए थे, हम पकड़े गए, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, हम शाम को 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे। उनसे ऐसे डायलॉग बुलवाते हुए और डंडे मारते हुए पुलिस वाले गलियों में घुमा रहे हैं। एक विशेष बाजा सा बजाते थे तो गांव वालों को पता लग जाता था, नगर वालों को, कि आज किसी की साथ आ रही है, किसी की सामत आई है। तो ये देखने के लिए कि किस दंड में ये दंडित होगा, सब अपने घरों के बाहर आ जाते थे। राजाओं का ये होता था उद्देश्य कि इनके डर से और भी डरेंगे, कोई चोरी चारी ना करेंगे, शांति बनी रहेगी। तो दोनों माँ बेटा भी ये देखने के लिए कि किसको क्या दंड मिल रहा है, वो अपनी गली में आकर खड़े हो गए। जब वो बच्चे आए, उनकी मिली आंख में आंख दोनों मित्रों की, उस लड़के ने सोचा तो पकड़े गए, वो हैं तेरे वाले साथी। और वो कहते आ रहे हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करे थे, हम पकड़े गए, आज हम सूली टूटेंगे शाम को, कोई सुनता हो तो चोरी ना करियो। जब वो आगे चले गए उनके घर से, माँ अपने घर में आ गई। वो लड़का अपनी माँ के चिपट गया और बुरी तरह रोने लग गया और कहने लगा। उसकी माँ ने सोचा क्यों रोया बेटा, बेटा क्या हो गया, अब तो तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है तू, क्या दुख है। कि माँ धन है तेरे गुरुदेव का और धन है तेरी भक्ति। माँ आज तेरा बेटा नहीं रहना था, आज मुझे भी सूली टूटना था, और धन है कल मेरे पैर में कांटा लग गया, माँ मैं जा नहीं सका, और आज तेरा बेटा नहीं था। और मेरी माँ का बाद में मतलब फिर उसका याद आ रही है, नकम में गए एक माँ, फिर तेरा कौन सहारा रह गया था। तब उसकी माँ रोने लगी कि रे निकम्मे, मैं तो न सोचू था तू दारू दप्पा पीता है, तू चोर भी हो गया था। अखा माँ मैं इतना नीच हो गया था। और कान पकड़ दिया, क्यों कलजा पाट गया, सामने सूली तो टूटेंगे। कान पकड़ दिया, आपके साथ चलूंगा, नाम लूंगा, और जिंदगी में कदे चोरी नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, शराब भी नहीं पीऊंगा। परमात्मा कहते, अब कबीर साहब कहते, संत शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सूड़ी हो वह काटे में टल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की शरण में आए हो, विश्वास के साथ लगे रहना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये उस परम पिता का बोला हुआ शब्द जो दास आपको बता रहे हो, और सारे सत्य होंगे। पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जी को परमात्मा का वो यथार्थ मार्ग मिल गया, जिसको खोज खोज के ये ऋषि अपना शरीर नष्ट करके चले गए, हजारों वर्षों तक कठिन साधनाएं की, क्योंकि उनके पास ये यथार्थ मार्ग नहीं था।
गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है। और कबीर परमात्मा भी जब यहाँ आए थे दाता, हमें ये ज्ञान कराने के लिए इस कलयुग में सन 1398 में अपने सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धार के लहर तारा नामक जलाशय में कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरुनिमा नाम के एक दुल्हा दंपति साथ ले गए, उनके संतान नहीं थी और परमात्मा की वहां परवरिश होने से और फिर बड़े होकर के परवरिश तो एक लीला थी, वो सबके पालनहार है। क्योंकि परमात्मा 26-25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कुछ अन्न पानी खाया नहीं। नीमा चिंतित होगी और अपनात्मा थोड़ी सी कथा सुनाता हूं परमात्मा की। जैसा कि ये नकली कबीरपंथी और जितने भी ये ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत और जो वेदों और गीता को और पुराणों को और कबीर साहिब की वाणी को सच मानते हैं और ये भी परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर नहीं है। और ये कबीरपंथी इतना कहते हैं कि सतलोक है, राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा जय गुरुदेव, ये भी सब परमात्मा का ऊपर चेतन प्रकाश बताते हैं, प्रकाश का समुद्र। इन्हें कख नहीं पता किसी ने भी, हुआ बाई बकरे ये। अभी तो आप जी ने देखा यथार्थ प्रमाण पर पवित्र कबीर सागर में इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये संत क्या बताते हैं, इनका क्या अपनी सोच है। ये कबीर साहब की वाणी नहीं समझ में आई, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा वहां एक गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गुम्बद में और सिंहासन के ऊपर राजा के समान विराजमान, उसके सिर पे मुकुट है, छत्र है और वहां से सब ब्रह्मांडों का संचालन करता है। वहां सफेद पृथ्वी है, सफेद वृक्ष है, जैसे यहां हरे हैं वहां सफेद है और दूधों की नदी, झरने बहे, हीरे पर जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहां हीरों के पहाड़ हैं, ऐसे मोतियों के पहाड़ हैं और झरने बह रहे हैं, सुंदर सदाबहार वृक्ष है। उसमें 3 पोर्शन है जैसा भी आपने सुना। फर्स्ट पोर्शन में बाह्य भाग में ये पहाड़ हैं, बहुत बड़े सुंदर सदाबहार फलदार वृक्ष है और सभी मेवा उपलब्ध है सदाबहार, कभी किसी चीज का अभाव नहीं है। वहां का जल कैसा है, जैसे आपने यहाँ गंगा जल देखा है, ये कभी खराब नहीं होता। ये सतलोक से एक सैंपल भेज रखा भगवान ने कि वहां ऐसे पदार्थ है। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी सृष्टि है जिसमें नर और नारी ऐसे ही परिवार हैं, अलग अलग सबके मकान हैं, कोई राग द्वेष नहीं है, क्यों अभाव नहीं किसी चीज का। सबके आंगनों में फलदार वृक्ष, फलदार मेवा, काजू और अमृत सरोवर छोटे छोटे सबके बड़े। जैसे हमारी एक वृत्ति है यहाँ मन की, जिसके पास 2 पैसे हो जाएंगे बड़ी तक कोठी बनावेगा, आगे पार्क बनावेगा, उसमें फिर झूले झाले लावेगा, फिर एक स्नान के लिए एक टैंक बनावेगा और फिर और भी घनी जगह है तो उसमें साग सब्जी के लिए और पपीते सपीते कुछ फल फ्रूट भी लगावेगा। तो ये तो एक डुप्लीकेट सा काम है। वहां एज इट इज हम देख कर आए थे, जिसको आज हम यहाँ चित्रार्थ करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, वो है ही नहीं वो वस्तु। तो वहां आपके सभी प्राणियों के, चिट्टी से लेकर हाथी तक जितने भी मानव हैं,
आप सभी के वहां पर अलग अलग मकान खाली पड़े हैं जहां आप रहा करते थे। अब ये बात आपका समझ में ना आवे क्योंकि आपने ये ज्ञान कदे सुना ही नहीं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं और कोई बकान वाली बात नहीं, क्योंकि वह कहता हम बतेरे रखे पहले अटपट करके। ये तो विद प्रूफ दास बता रहा है और परमात्मा ने आकर ये ज्ञान स्वयं यहां बताया है, वही आपके सामने दास उसको समझ कर समझा रहा है। तो वहां आपको वो सुख था जिसको आप यहां खोज रहे हो। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, कोई भी वृद्ध अवस्था को पसंद नहीं करता और सारे वृद्ध होंगे, और कोई मृत्यु नहीं चाहता और सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्यों नहीं चाहते हम? बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक बात है। देख बालक कैसा शरीर, युवा होने के बाद कितना अच्छा शरीर, और बुढ़ा में पाचा शकल ते भी डर लग गए, दर्पण देख लेते, और फिर मरना, सारा साजबाज सारी उम्र जोड़िया और सारे बालक बच्चे हो गए, इनमें जी लाग रहा और फिर नौका मारो इसने 1 मिनट में मृत्यु। बताइए ये कोई अच्छी बात है? तो यहाँ का तो ये परंपरा है और वहां ये है नहीं। तो इसलिए ना तो वृद्ध अवस्था चाहते ना मृत्यु चाहते, और दोनों कंपल्सरी। तो ये तो सतलोक में होगा, आपको वहां चलो, अब समय आ गया वहां चलने का। कति बिल्कुल आसानी से जा सकते हो, लेकिन ये मंत्र जाप करना पड़ेगा, जीवन रोहतास आपको बताएगा, और मर्यादा में रहना पड़ेगा। आपको यहां तो सुख देंगे ही देंगे, और फिर वहां देखना सतलोक में। परमात्मा कहते हैं, अब पहले थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, जैसा अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा सतलोक में कैसा है और कौन है वो, उसका नाम क्या है। अभी तो आपने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए, कबीर परमेश्वर जी, और वहां जाकर उसने क्या आंखों देखी, फिर वर्णन किया ज्ञान प्रकाश कबीर सागर में, बौद्ध सागर के खंड में, कि सतलोक में जब मैं जाग गया तो वहां ऐसे ही नर और नारी करके हंस और हंसनी मेरे से मिलने आए, बड़े प्यार से सीने से लगे, गा के बजा के नाच के फिर भगवान को दिखाने के लिए गए। वहां क्या देखा कबीर साहब, वो जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में आया था, वो बैठा उस ब्रह्मांड के सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और सिर पर छत्र है, सिर पर मुकुट है। वहां सफेद धरती है, सफेद भूमि है, सफेद वृक्ष है, और सभी नर आकार है। उनके गले में रत्नों की माला है, उनकी माथे की शोभा बता रखी, उनके नाक बता रखे, ग्रहण माने नासिका, और बड़े सुंदर हैं। और ये नकली कबीर पंथी या जितने भी संत पंथ हैं, ये सभी बताओ भगवान निराकार है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और सतलोक जाना कति आसान है, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप यहाँ के दुख से परिचित हो जाओगे और वहां के सुख से, और प्रमाण सहित आपको पता लग जाएगा। पुण्यात्माओं, देख परमात्मा ने कितनी दया कर रखी है आपके ऊपर, आप कितने लाडले हो उस परमात्मा के बच्चे, बहन और भाई जितने भी यहाँ आए हैं। हम दासों की सेवा लगाई, बच्चों ने मिलकर आश्रम बनाया, शेड डाला, और आपके आने से पहले पलक बिछाए बैठे रहते हैं। कितने भगत भाई आएंगे, मैट बिछा देते हैं, अच्छा बढ़िया देसी घी का प्रसाद हलवा, और भाई अच्छे बढ़िया भोजन आहार आपको परमात्मा की तरफ से ही है ये सारा खेल। और ऐसे सर्दी में देकर रजाई है, अरे अमृत वर्षा कर रहे हैं, इसमें कृपा करके लटके ना लियो, पूरा ज्ञान सुनियो, कदे खा कर अच्छा देसी घी का लोड कर जाए, ऊँघे जाओ बैठे बैठे, फिर आना और ना आना बराबर है। तो कबीर साहब कहते हैं, निंद्रा काल जाल है भाई, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जागत है सो पावत हैं।
तो जागो ही बे, वैसे भी जागो और नींद ने भी थोड़ा कंट्रोल करो और सुनो अमर कहानी उस परम पिता की। आपको प्रमाण दिखाते हैं पुण्यात्माओं, ऐसा सीजन, ऐसा एटमॉस्फेयर, मीठी मीठी सर्दी और सारी व्यवस्था है और परमात्मा की भक्ति, वो अमर कथा, वो अमृत वर्षा उस सत्संग की जिसकी आत्मा को युगों युगों से भूख है, यहां तृप्त हो रही है वो। तो इस आत्मा ने सुआओ मत, जागृत रखो और सुनो उस परमात्मा की अमर कहानी। तो परमात्मा का पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना सब तो आसान है, क्योंकि इसमें कुछ करना है को नहीं, नाम जाप करना बस। नाम चलते फिरते उठते बैठते मर्यादा में रहना है और जैसा परमात्मा आपको वित्त दे उसमें से दान भी करना है, क्योंकि धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख। तो जो परमात्मा आपको लाभ देगा उससे दान भी करना है, क्योंकि दान से ही लाभ हो, यो धन मिलता है। कबीर साहब कहते हैं चढ़ी चौंच भर ले गई और नदी ना घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। तो इस प्रकार इस तरह से परमात्मा का पाना कति आसान है। अब थोड़ी सी इस मौसम ठीक है, थोड़ा सा समय अधिक लेंगे, क्योंकि ये अमृत वर्षा, ये ज्ञान और ये भगवान कदे कानों नहीं सुना था और आज परमात्मा अपने बच्चों को बैठा बैठा के प्यारते हैं और फिर ये अमृत के प्याले पिला रहा है सच्चे ज्ञान के और उस सच्चे भगवान की कथा, सत्यनारायण कथा। इसके कबीर साहब का नाम लेने पाप कटे, नाम लेने आत्मा चार्ज होती है। और यहाँ तो सारा दिन उस परमात्मा का की ही चर्चा चलती है। आपस में आप भी बैठते हो। यहाँ आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि जैसे पुराने भक्त भी होते हैं जिन्हें 10-10, 15-15 वर्ष हो गए नाम लिए ने, कुछ 2-4 वर्ष के भी हैं और बिल्कुल नए भी आए हैं पुण्यात्मा पर भगवान के बच्चे। तो पुराणों के साथ आपका आपस में डिस्कस होता है, सत्संग के बाद आप चर्चा करते हो, नए भक्तों का विश्वास दृढ़ होता है कि सचमुच यहाँ ऐसे ऐसे इनको लाभ हुए हैं, ऐसे ऐसे रोग कटे हैं, ऐसे निर्धन व्यक्तियों का आज गाड़ियां चल रही हैं। तो फिर इससे और दिल डटेगा और ऊपर से ये दास ज्ञान आपको दे रहा है, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ मिलाकर इसलिए परमात्मा ने ये आश्रमों की व्यवस्था बनाई है कि यहाँ बैठकर परमात्मा के बच्चे उस मालिक के यथार्थ ज्ञान को और उस भगवान को समझ सके। पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसा है और कहाँ प्रमाण है? हमारे वो सदग्रंथ जिनको प्रत्येक धर्म शिरोधार्य मानता है उसमें सिद्ध करता है दास एक 20 मिनट के अंदर। सबसे पहले पवित्र बाइबल आपको दिखाते हैं। पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का एक आदरणीय और मान्य सदग्रंथ है और ईसाई धर्म के व्यक्तियों से आप पूछिएगा कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो उन्हें क्या समझा पवित्र बाइबल को, खाक जाना क्या पवित्र बाइबल झूठा है फिर? तो कहने का भाव ये है, जो वर्तमान में जितने भी हमारे गुरु धर्म गुरु जिस भी धर्म के हैं वो उन महापुरुषों की वाणी से परिचित नहीं है जो जिनके ऊपर हम आधारित है, और इसीलिए बिजली गिरी पड़ी है। हम भिन्न भिन्न हो गए सारे, कितने कितने धर्म बढ़ा दिए, बात वहीं की वहीं खड़ी है। किसी का विकार छूट रहा ना, सब कोई बीड़ी पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई चोरी मिलावट कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है। ये काम करने के हैं। इस आत्मा ने मलिन करना लाग रहे, दोनों पापों से सान रहे हो, इसे तो निर्मल करना था। और भगवान फिर आपको लाभ देगा, उस पर वो सुख होगा सही जो भगवान की तरफ से मिलेगा। और फिर अब दिखाते हैं आपको परमात्मा कैसा है पवित्र बाइबल में। ये देखिएगा,
ये है पवित्र बाइबल। संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। और ये कहाँ से छपा है? ये है जर्नल एडिटर है डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV। ये एसोसिएट एडिटर, ये यहाँ से छपा है। प्रिंटेड इन इंडिया। लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग हाइलफील्ड, मैसूर USA। प्रिंटेड इन इंडिया। ये वहां से छपा, बना वहां से छपा। यहाँ पर ये सारा इनका पूरा दे रखे हैं यहाँ पर। इससे आपको पढ़ के सुना होगा दास कि परमात्मा कैसा है। ये है पुराना नियम और उत्पत्ति। यहां से देखेंगे आप। ये देखिएगा, यह उत्पत्ति यानी जेनेसिस, उत्पत्ति 1 अध्याय है कोई 1। आरंभ यहां से होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये फिर परमात्मा ने उजियाला किया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लग गया। तो इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। ठीक, हम अपने मतलब का पढ़ाएंगे। फिर दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन में 2 संरचना करी। सांझ हुई, फिर भोर हुई। ये तीसरा दिन हो गया। इसमें कुछ और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक करके अनुसार उन्हें तो बनाए। ठीक है। अच्छा, फिर यहां देखेंगे ये फिर और कुछ ज्योतियां आकाश मंत्र पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। ऐसे ऐसे किया, ज्योतियां बनाई तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब हम यहाँ आ जाएंगे 5वां दिन। ये प्रश्न नंबर ये 4 पर पढ़ा हमने उत्पत्ति ग्रंथ के। और अब हम 5 पर आ जाते हैं। फिर यहाँ फिर और कुछ बनाया सृष्टि। उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिन पर जल बहुत ही भर गया है। एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा, अच्छा लगा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखे 6ठे दिन, ये 26 नंबर इनकी श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाय हाय। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने रूप के अनुसार, स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ठीक, उनसे समझदार हो ऐसा बनाऊंगा। मनुष्य ने अपने जैसा बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी अपने जैसी शकल का, अपने जैसा शरीर, अपने जैसी सूरत बनाई। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पूछिए ईसाइयों ने क्या समझा इन्हें अपने पवित्र बाइबल को? निराकार है इसमें परमात्मा, फॉर्मलेस है, स्पष्ट कह रखे। बालक भी समझ जाए इसने। ये भगवान बता कहाँ सोया पड़ा ये मानो। अपने सदग्रंथों को ना समझ कर दंत कथा बैठ के बैठे सारे। ये देखिएगा। फिर और कमाल कर रखा परमात्मा ने कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो और फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो।
और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य ने कहा, ये खाने के लिए नहीं कहा। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा, उनसे कहा, मनुष्यों की चल रही है कहानी, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अपने आत्माओं, ये ईसाई खाओ मांस सारा दिन, इसमें है कि तो मांस खाने का प्रोग्राम, परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने फाइनल कर दिया, परमेश्वर ने, जिसने सारी सृष्टि रची, कि तुम्हारे लिए ये छोटे छोटे, जितने छोटे बीज वाले छोटे छोटे पेड़, देखो परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। हो गया स्पष्ट। छोटे छोटे बीज वाले गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, हैं, ये सारे काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ये फल और मेवा, कहते ओनली ये है तेरा खाना, है इसमें कितना मांस खाने का। अपने आत्माओं आगे देखो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, आगे देखो। अब ये इनके भोजन का हो गया। आगे परमात्मा ने अन्य प्राणियों को भी मांस का आदेश नहीं दिया, इन शेर वगैरह को भी। ये भी पहले इनके ऐसे पंजे दे रखे हैं जैसे पानी के जल, समुद्र में भी इतना गजब का घास उगता है। पहले मछली और जितने भी जीव जंतु थे उस घास को खाते थे, वो इतना टेस्टी होता था। और शेर भी इतने पंजे उनको ये दांत दिए हैं। पेड़ों के अंदर इतना गजब का कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें से दूध सा निकलता है, और ये शेर उसने पाड़ के और उसमें दूध पिया करते सारे। फिर धीरे धीरे इनकी वृत्ति बदल गई, वो पेड़ खत्म हो गए, फिर ये पशु पक्षियां खाने लगे। ऐसे ही मनुष्य मांस नहीं खाते थे, अरे धीरे धीरे आग लग गई मांस बिना की, तो शायद ही कोई अक्षेत्र अछूता रहा हो। तो इस प्रकार ये सारी बात न्यों बिगड़ी है बगैर ज्ञान के, और फिर से हम संभलेंगे, बुराई छूट जाएगी। देखिए यहाँ क्या कहा है, 5 पृष्ठ पर 30 नंबर पढ़ रहे हैं, 29 तक हमने पढ़ लिया। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब अरे अरे छोटे पेड़ हैं। और वैसा ही हो गया। सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यानी कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं और जल के जीव हैं, सबके लिए छोटे छोटे हरे पौधे, ये पेड़ दिए आपको, पौधे दिए और पेड़ दिए, ये और कुछ नहीं खाना। आगे देखो, ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन परमेश्वर ने यूं, 6वां दिन हो गया, अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सेना का, सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वां दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। अब यहाँ क्या है कि 7 दिन में इस पवित्र बाइबल के अनुसार उस परम अक्षर ब्रह्म ने सारी सृष्टि रच के और इस काल को दे दी। फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली। इसके बाद ये परमात्मा तो रच के इन्हीं के अनुसार ये चला गया, बैठ गया, तख्त पर जा विराजा। अब पहले पवित्र, अब आपको पवित्र कुरान शरीफ दिखाते हैं। अब इन कुरान शरीफ के पढ़ने वाले पवित्र मुसलमान धर्म के इन अनुयायियों मुसलमानों से पूछ लो भगवान कैसा है। अल्लाह तो बेचून है। बेचून माने निराकार, उसका कोई आकार नहीं। और पवित्र हमारी इनकी पवित्र कुरान शरीफ क्या कह रहा है, इसमें देखिएगा। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में कहा है कि ये तो इनकी वह अरबी भाषा
जाकिल किताबुला रैब जय सला फीही जय, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। मुसलमान भाइयों के लिए ये फाइनल है कि इस कुरान शरीफ में जो लिखा है इसमें हमने कोई संदेह नहीं। देखो ये क्या है फिर, कुरान शरीफ मुतरजम बरहिस्से सानुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहां से छपी है? ये वही है सारा, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब हम इसके 604 पृष्ठ पर आते हैं, सूरत फुरकानी में या सूरतुल फुरकानी कुरान शरीफ, और ये 604 पृष्ठ पे। ये तो है उर्दू भाषा, अरबी भाषा लिखी उर्दू में है। ये इतना, ये सारा एक पृष्ठ के अंदर जो लेख है ये है। और इसी को फिर इस नागरी लिपि में, एजिटित अरबी भाषा नागरी लिपि में लिखी है, और फिर इन्होंने कमाल कर रखा है, इसका फिर अनुवाद भी हिंदी में कर रखा है। ये देखिएगा, ये लास्ट में इसमें 52 नंबर आयत है सूरत फुरकानी की। तो इसमें क्या लिखा है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन। अब इसका अर्थ क्या करा इन्होंने, यहां देखिएगा। अब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म काल, और ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला, दोनों एक हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, और वो तत्वदर्शी उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, कपट छोड़कर दंडोत प्रणाम करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का प्रकाश करेंगे, तुझे तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर क्या बताता है कि अर्जुन मेरी शरण में रहना है तो तेरी भी मृत्यु मेरी भी मृत्यु, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई सुप्रीम गॉड, वो समर्थ परमात्मा। ऐसे ही कुरान शरीफ का जो ज्ञान दे रहा है वो ब्रह्म है, वही है। और वो सामने ना आकर आकाशवाणी करता, वो उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा। तो वो क्या करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है या आकाशवाणी करके दे देता है। ऐसे ही ये कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुआ, किसी फरिश्ते के द्वारा उस काल ने भेजा, या उसके अंदर कोई फरिश्ता अंदर प्रवेश करके बोले, चादर ओढ़ कर लेट जाता था, अंदर से आवाज आती थी, लिखने वाला लिखता रहता था, या आकाशवाणी के माध्यम से कुरान शरीफ लिखी गई। अब इसमें क्या बताया है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान दाता है उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते कि वो हमारा भगवान है। उसने परमात्मा अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, और वो अल्लाह के कह रहा है, वो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह क्या कह रहा है ये देखिएगा। वो क्या कह रहा है कि हजरत मोहम्मद जी को जैसे ब्रह्म ने अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दिया, वही बोल रहा है। हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि ए पैगंबर, ये काफिर है ना, ये कबीर नामक वो जो सुप्रीम पावर है, वो सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा है, पाप नाशक है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना करी। उसको ये काफिर लोग उस कबीर को अल्लाह नहीं मानते।
और तू इनकी बातों में मत आना। मैं जो तुझे कुरान शरीफ के माध्यम से जो ज्ञान दे रहा हूं, इन दलीलों पर तू विश्वास करना और उनके साथ संघर्ष करना। जिहाद का मतलब लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। वो अपना काम करो तो उनकी बातों में मत आना। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं सूरत फुरकानी 25, कुरान शरीफ 604 पृष्ठ पे और इसकी 52 नंबर आयत को। ये तो अरबी भाषा है, यह लिखी है देवनागरी में, पर ये वही जो कि तू यहाँ पर अरबी भाषा है, लिखी है उर्दू में। अच्छा, इस अरबी भाषा का अनुवाद फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, यहां देखना यहां अनुवाद किया है। तो ये क्या उनमें ये 52 सुनोगी। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब यहां इन्होंने थोड़ा सा अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। यो कबीरन है ना, जैसे संस्कृत में उत्तमम लिख दे और मैं हट जा है उत्तम रह गया, तो कबीरन का यू न हट जा कबीर रह गया, कबीर है। थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये कुरान मजीद है, ये वही है जो का त्यों लेख, केवल नाम बदल दिया। लेख जो का त्यों है, इसमें लेखक अनुवादक दूसरा है इस करके। मऊ अरबी मतन मुर्तजम और इसका है प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया मेल जामा मस्जिद दिल्ली 6। ये है कुरान मजीद हिंदी मुतरजम अरबी मतन, तो तर्जुमा यानी अनुवाद मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। अब हम इसमें एक तो ये दिखाते हैं आपको, ये कुरान का ये पृष्ठ नंबर 6 पे थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। ये कुरान शरीफ कैसे, ये मुकदमा नामक कोई अध्याय है। कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है, मजीद कहो चाहे कुरान शरीफ कहो, जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। यह अर्शी कुर्सी के मालिक का कलाम है, जो उसने स्वयं एक बरगुजिदा पैगंबर और मुकर्रम यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान आदेश पर है और इसके जिसने अनुपालन किया है वह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ है। अब यहां देखना ये कैसे उतरी। ये सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की नबूत के बाद रजमान के सब्बे के अंदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। इसके बाद हजरत जिब्रील अल्लाह यानी एक फरिश्ता जिसमें इस कदर हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचाया, हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। फिर इस जबरील नामक फरिश्ते ने उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, ऊपर से उस गुप्त अल्लाह का संदेश लेकर जो का त्यों लेगा। कब ये कैसे उतरे हैं, पहुंचाया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें यानी श्लोक से, और कभी 1 आयत से कभी कम, कभी 10 आयतें और कभी
पूरी पूरी सूरतें इसी को शरीत में बाह्य कहते हैं, वह कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वह के विभिन्न तरीके हदीसों से पेश किए। नंबर 1, ये कैसे प्राप्त हुई, हजरत मोहम्मद जी को ये कैसे प्राप्त हुई, किस किस प्रकार। एक प्रकार से तो हजरत जबरील यू लेकर आया और हजरत मोहम्मद को पढ़ाया, उनका याद हो गया। ये देखो, फरिश्ता वह लेकर आया हुक्म, और एक आवाज घंटी सी मालूम हो, यह स्थिति उनके हदीसों से साबित है। और यह किस्म वह की सभी किस्मों में सख्त थी। वह कष्ट, बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता था। यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जब कभी ऐसी वह आती है तो मैं समझता हूँ कि जब अब जान निकल जाएगी। एक टाइप तो ये है कि वो फरिश्ता आके वो ज्ञान देता है, और दूसरा उसको उनके अंदर प्रवेश हो करके और वो चद्दर ओढ़ लेते हैं, फिर वो बोलते हैं। और एक देखो दूसरे टाइप की, फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे। तीसरी, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी और इसमें कष्ट न होता था। चौथा, अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद के से कलाम फरमाए, आकाशवाणी करे, जैसा कि सबे मेराज की रात में। पांचवा, अल्लाह ताला सपने के हालत में यानी जैसे सपना सा करके कलाम फरमाए, हुक्म। यह किस्म सही हदीसों से साबित है। अब पांचवा, फरिश्ता सपने की हालत में आकर, छठे नंबर है, आकर कलाम करे, मगर अंतिम दो किस्म के कुरान मजीद खाली है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामप्रीत दास जी। रामप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? अम्बाला से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में जी, जनवरी 4 जनवरी को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी कुमार स्वामी जी से मैं जुड़ रहा था जी पहले जी, तो मैं वहाँ पे सारी पूजाएं करा करता था जी, उनके मंत्र जाप भी करा करता था जी, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। उनके दवाइयाँ भी बिका करती थी, दवाइयाँ भी खाया करता था कुमार स्वामी जी की जी। तो उनसे दर्शन करने के लिए उनके 31,000 रुपये जी लगते थे पहले, वो हमारे पे थे नहीं, तो अपना हम दूर से देख के वैसे डाल के चले आया करते थे। भक्तों के अनुभव सुन के कि भाई हमें भी लाभ हो जाएगा जी। टाइफाइड, एलर्जी और जी आंखों से दिखाई कम देने लग गया था जी मेरे को। काफ़ी दिन तक जी मैं इन बीमारियों से जी पीड़ित रहा। फिर मेरे मन में आया कि भाई अब इनसे लाभ नहीं मिल रहा, अपना नशा पत्ती भी सारा कुछ शुरू कर दिया मैंने जी। सर फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई? टीवी पे देखा जी, साधना चैनल पर देख के जी संत रामपाल जी महाराज गीता दिखा रहे थे जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से जी कोई लाभ नहीं होता, इनके तो मूर्ख लोग पूजा करें। तो यही पूजा वो कुमार स्वामी जी देते थे जी, तो उनसे मेरे को लाभ नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा जी ये संत जी जो सही बता रहे हैं। फिर मैंने इनका सत्संग काफ़ी दिन तक देखता रहा जी। फिर ये बताने लग गए जी विश्व के अंदर एक चतुर्दशी संत, एक ये दास आएगा जी। उन्होंने बताया जी इस चीज़ को, संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग देखता रहा काफ़ी दिन तक। मेरे मन में आया जी कि इनसे नाम भी ले रखा कुमार स्वामी जी से और कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है नहीं जी। अरे मेरे को बीमारी जो कहती है तो विश्वास नहीं, और संतों से विश्वास खत्म हो गया था जी। फिर मैंने कहा चलो जी अब बीमारी तो बहुत ज़्यादा है, अब मरना तो है ही है, तो मैं क्यों ना जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लिख लूँ, क्योंकि ये बता रहे एक ही संत हैगा जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जी मेरे को टाइफाइड की बीमारी जी ठीक हो गई। उसके बाद जी मेरे को एलर्जी भी थी, वो भी ठीक हो गई जी उनसे महाराज जी से नाम लेने से बाद। फिर उसके बाद मेरे को जी आंखों से दिखाई भी कम देने लग गया था, वो भी ठीक हो गया जी। परमात्मा की दया से जी मेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई जी। जो मेरे को टाइफाइड, एलर्जी
ये बीमारी थी जी, आंखों से दिखाई काम देता, ये बीमारी है जी, ठीक हो गई। जो कि मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर से जी इसकी दवाई भी ले रहा था मैं, जो कि कुमार स्वामी जी से नाम लेने पे मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था जी। तो फिर मेरे जो पत्नी थी जी कंचन जी, उनको भी काफ़ी बीमारियाँ रहती थी और काफ़ी व्रत रखा करते थे जी वो। फिर मैं उनसे कहने लग गया जी आप मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। कोई संतान नहीं थी, हमारे 4 साल हो गए थे शादी को जी। एक बच्चा होता था जी, ख़त्म हो जाता गर्भ के अंदर ही, प्रेत जो था वो मार देता, प्रेत बाधा थी इनको जी। फिर उन्होंने जब जहर फैल गया शहर के, वो बच्चा मार दिया जी उन्होंने, प्रेतों ने। फिर क्या नाम है उसके शहर में शरीर में जहर फैल गया जब जी, तो उनको फिर क्या नाम है यहाँ से पंडितों पे ले गया जी दिखाने के लिए। पंडितों ने जवाब दे दिया, कह रहे 200-300 भूत आएंगे जी इसके ऊपर, तो इतनी जल्दी नहीं ठीक होंगे। वो घरवालियों का मैंने कहा जी आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलो, मेरे गुरुजी के शरण में, असल बात से सही हो जाओगे। वो कहने लगे जी मैं वहाँ नहीं जाती, उतना बड़ा संत इस पृथ्वी पर नहीं है, वो ये चीज़ बोली। फिर मैंने कहने लग गया अभी और कोई शरण और जगह नहीं। फिर उसके जहर काफ़ी फैल गया। फिर साथ में जो बंदे रहते अपना घर छोड़ कर दूसरे घर में रहने लग गया मैं, क्योंकि वो ऐसे वो करती थी। फिर वहाँ रहने लग गया जी। वहाँ से फिर क्या नाम वो भी बोलने लग गया कि आपको भूत प्रेत की बाधा है। फिर ज़्यादा पीड़ित हो गया। फिर मैं उसको बस मैंने कहा भाई कोई और शरण बची नहीं है जी, आप तो अभी मेरे बस का नहीं है आपको देखना। फिर वो कहने लगे जी चलो भी। फिर मैं बस में लिटा के लेकर गया बरवाला जी आश्रम में। फिर 4 भगतमतियाँ थी, उसको उठा के लेकर गए संत रामपाल जी महाराज के पास। संत रामपाल जी महाराज मेरे पत्नी के पास आ गए जी। वो कहने लगे, सिर पे हाथ रखा और कह रहे मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ रह गया था। इतना कहा, वो सर पे हाथ रखते ही वो ठीक हो गए जी। ठीक हो गए। फिर वो मैं लाइन में लगा, वो दौड़ती जा रही नाम दीक्षा लेने को, कह रही मैं नाम लेने जा रही हूँ। मैंने कहा जी आप ठीक कैसे हो गए, आपको तो 4 जने अभी लिटा के लाए थे। वो कह रही जी गुरुजी कह रहे भाई कि क्या नाम है आप ठीक हो, नाम ले लो, आपके ऊपर तो भी परमात्मा की रजा है, तो अब मैं नाम दीक्षा लेने जा रही हूँ। उसके बाद वहाँ से जब नाम दीक्षा लेकर आए तो घर पे आए तो वो शेरा वाली माता जो हैगी 8 अंध लिए ऐसे खड़ी और क्या नाम है वहाँ कहने लगी कि भैया आपको तगड़ा मिल गया है, आपने हमें छोड़ दिया, ठीक है नहीं। तो वो कहने लगी जी मेरे को इसके बारे में नहीं पता, आप मेरे गुरुजी से बात कर लो। परमात्मा की तस्वीर की तरफ ऐसे इशारा करा, वो शेरा वाली गायब होगी। उसके बाद कुदरती परमात्मा की दया से जी काफ़ी तक हमारी संतान नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए जी। हमारे यहाँ घर पे जब बच्चे नहीं थे, हमारी पत्नी हमारी रोया करती थी जी, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे ताने देते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज ने सर पे हाथ रखा, कहा मेरे को पता नहीं है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है। तो कहने लगी ना गुरुजी मैं तो रो नहीं रही थी। करे बेटा आश्रम में भी रो रही थी तो घर पे भी रोती है, आपके बच्चा नहीं क्या पता नहीं जी मेरे को। वो कहने लगी हाँ जी। तो वो और असल बात दिया, परमात्मा के पेट में अच्छा होने वाला हुआ। फिर काफ़ी बीमार हो गई वो। काफ़ी बीमार होने के बाद में फिर संत रामपाल जी महाराज एक खिड़की से आए और उसके सर पे हाथ रखा, कहे बेटा तू ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं तेरे साथ में हूँ और ठीक है ना। आप क्या नाम है आप अपने पति को दुखी मत किया करो, आपका पति बहुत दुखी होता है। आप कहते हो ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, आप चाहे थोड़ा सा खा लो, बेचारा किसी मेरा काम करके आता है और आप ऐसे ऐसे बोलते हो उसको, ठीक है ना जी। तो वो कहने लगी जी गुरुजी मैं क्या करूँ, गुरुजी मेरे से काम भी नहीं होता कोई, और क्या नाम है मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो परमात्मा ने कहा सब ठीक हो जाएगा। सर पे हाथ रखा और कह रहे बुखार बहुत ज़्यादा रहा करता जी, कुछ खाते भी नहीं थे। तो उन्हें सर पर परमात्मा ने हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज ने और वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में शाम को जब आया मैं काम से तो उन्हें खाना खुना सारा बना के रखा। मैं घर पे आके मैंने कहा जी आज कितने खाना खुना बनाया। कहने लगी जी मैं बनाने लगी, मैं ठीक होगी। मैंने कैसे ठीक होगी, कह रहा संत रामपाल जी महाराज खिड़की से आए और मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे ठीक कर दिया जी। और उन्होंने बताया दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा जी अच्छा जी। फिर मैं थोड़े दिन के बाद अपना ऐसी परमात्मा की दया चलता रहा। फिर मेरे यहाँ गुड़िया हुई तो मेरे मन में आया कि मेरे गांव के सारे, क्योंकि इस परमात्मा का नाम लेने के बाद में सारे साथी छोड़ गए थे मेरे को, नशापत्ती वगैरह वाले सारे यही सब रहा करते थे, ये सारे छोड़ गए थे। पर थोड़े दिन में 1.5 साल भी नहीं हुआ, भगतमती को जब बच्चा रह गया तो परमात्मा ने फिर दर्शन दिया। ऑपरेशन होने वाला था उसका, तो परमात्मा ने दर्शन दिया, कह रहे बेटा घबराइए ना, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद वो लड़का हुआ जी एक। तो लड़का हुआ 15 दिन का हुआ होगा। तो 15 दिन का हुआ होगा तो फिर उसको क्या नाम है, मैंने कहा जी मैं बहुत दिन हो गया मैं परमात्मा की तारीखों पे नहीं गया। मैंने कहा मैं तारीख पे जा रहा हूँ जी गुरुदेव के दर्शनों के लिए। वो कहने लगी चलो जाओ आप मेरे साथ परमात्मा है। वो जब यूँ कहने लगी तो मैं अपना चला क्या नाम है तारीख पे चला गया। इतने बजे 11 बजे करीब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दरवाजे से आए और भगतमती के जूड़ी और लड़के को भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो लड़का हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा काँप रहे थे दोनों।
तो 11 बजे का समय था, तो आके क्या नाम है इन्होंने रजाई ओढ़ के और ऐसे मुंह ढाक के सो लिया। तो कोई पैर दबाने लग गया, ऐसा उनको महसूस हुआ कि पैर दबा रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो जब उन्होंने मुंह उघार के देखा तो देखा कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मुंह ढक लिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा क्या नाम फिर पैर हाथ सारा दबाने लग गया। फिर उन्होंने उठ के बैठ गई, देखने लगी अभी कौन आया, क्या नाम है ये ऐसा, मेरा पति तो चला गया, क्योंकि उठ के दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकती थी वो। फिर उठ के जब बैठी वो सामने तो देखी संत रामपाल जी महाराज खड़े हुए हैं दरवाजे पे ही, और कहने लगे बेटा ये मैं तेरे को दर्शन दिया है, और मैं तेरे को कह रहे गुरुजी आप मेरा पैर क्यों दबा रहे हो? कह रहे परमात्मा कह रहे भी तेरे को इसलिए दबा रहा हूँ ना कि भाई ताकि तेरे को विश्वास हो कि मैं स्वयं आया हूँ। आपको मैं सौपन दिखाता या ऐसा समझाता तो आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते थे कि भाई क्या नाम है महाराज जी ये परमात्मा आए थे। तो इस करके परमात्मा ने दर्शन दिया उनको। फिर बताने लगे जी आज बताओ आपका कौन है, ना माँ है आपका पास, आपकी बहन भी चली गई, आपकी लड़की भी चली गई, आपका पति भी चला गया, और आज बता बेटा तेरे को कौन है, तू किसके सहारे है? घरवाली कहने लगी कि मैं आपके सहारे हूँ जी। इस करके कहना है वो सारे चले गए, मेरे को कोई परवाह नहीं। तो परमात्मा कहने इसलिए मैं आया हूँ। तो कहने लगी परमात्मा मेरे को बुखार बहुत तेज है। कह रहे कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वो कहने लगी कह रही कि क्या नाम है गुरुजी जब मेरे पे अभी लड़की हुई थी फिर आपने लड़का क्यों दिया? तो कहने लगी आपके पति के मन में ना दोष आया इस बात का कि जब लड़की हुई आपके पहले तो बच्चा नहीं था आपके, फिर क्या नाम है आपके लड़की हुई तो आपका पति रोया मन के अंदर बहुत ज़्यादा कि मेरे एक लड़की और मेरा कोई भी साथी नहीं, अब मेरी लड़की होगी मैं कैसे गुजारा करूंगा, घर का कैसे चलाऊंगा? तो इस करके मेरे को उसका मेरे भगत का दुख देखा नहीं गया, मेरे से लड़का दिया है और ये क्या नाम है बहुत जल्दी आपका साथ देगा और बहुत जल्दी बड़ा होएगा। परमात्मा कहने लगे अरे फिर मैंने कुछ किसी से कर्जा भी ले रखा था, मतलब कि मैंने कर्जा उन्होंने अपने आप दिया था मेरे को, पैसे मांगने नहीं गया उनसे, उन्होंने पैसे दिए थे 10-12 हज़ार, तो मेरे को उसकी टेंशन थी। परमात्मा कहने लगे कि इसको उस पैसे की टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसने मेरा भगत किसी से पैसे नहीं लेता, मेरा भगत ये कर्जा था वो अपना कर्जा उतार रहे हैं। 4 साल तक का मैं जीवन बीमा नहीं जमा कर पाया था जी। परमात्मा से ये लाभ मिला जी, जीवन बीमा जो मेरा था 4 साल का जीवन बीमा मैंने दिखाया उसमें, तो कह रहे 4 साल तक का जीवन बीमा जी आपका जमा है, ये लाभ मिले जी मेरे को परमात्मा से। तो परमात्मा की दया से जी चमत्कार ऐसे ऐसे बहुत हुए जी। और तो परमात्मा की दया से जी तब से सही है जी, भगतमती को नाम दीक्षा दिलवाई जब से जी, तब से परमात्मा की दया से वो भी ठीक है। और क्या नाम है घर में कोई अगर हमारे घर में कभी इतना क्लेश रहता था, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, परमात्मा के नाम दीक्षा लेने के बाद भी ऐसे था। फिर परमात्मा पे अर्जी लगाई, प्रार्थना लगाई जी, प्रार्थना लगाने के बाद आज तक के हमारे घर में कभी भी कोई क्लेश नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती, मैं बहुत नशा किया करता था जी, दारू पिया करता था जी, चर्च बड़ी सिगरेट पिया करता था जी, और बीड़ी भी पिया करता था जी, और क्या नाम सिगरेट भी, वैसे सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पिया करता, 2-3-4 डिब्बी सिगरेट मैं रोज़ पी जाया करता। मैं दुकान करता था पहले जी, तो मैं बहुत सिगरेट पिया करता। जिस समय संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भी गया था, उस समय सिगरेट की डिब्बी जेब में पा के ले गया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? हाँ जी, मेरा नशा बिल्कुल भी छूट गया, और आज बिल्कुल उसके पास जो सिगरेट पीता उसके पास खड़े होने को भी जी नहीं करता, इतनी स्मेल आती है उसके पास से जी। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम पूर्ण परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे जी, और आप उनसे नाम दीक्षा लेकर जी आप उनसे कहना अपना कल्याण करवाएं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से शाम को टीवी चैनल पे जी सत्संग आता है उनका, और आप टीवी चैनल पे नीचे पीली पट्टी चलती है जी, उस पर देख के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं, फ़ोन नंबर पता करके जी। सर धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।